साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते। साथियों, खबर आ रही है कि झारखंड का खूंखार गैंगस्टर विक्रम शर्मा उत्तराखंड में कुत्ते की मौत मारा गया है। 13 फरवरी को फिल्मी स्टाइल में विक्रम शर्मा का कत्ल कर दिया गया। ये वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। उत्तर भारत में एक पहाड़ी राज्य है, हिल स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड के दो भौगोलिक इलाके हैं, ज्योग्राफिकल एरियाज हैं, एक है कुमाऊं और एक है गढ़वाल। उत्तराखंड का जो कैपिटल है देहरादून, वो है गढ़वाल में, और जो हाई कोर्ट है नैनीताल, वो है कुमाऊं में। तो ये घटना देहरादून की है, 13 फरवरी 2026 की। देहरादून में एक राजपुर रोड है। राजपुर रोड पर एक है सिल्वर सिटी मॉल, और सिल्वर सिटी मॉल में ही एक है जिम यानी व्यायामशाला, जहां लोग मतलब कसरत करते हैं, डोले शोले बनाते हैं, व्यायाम करते हैं। जिम का नाम है एनी टाइम फिटनेस। तो सुबह 10:30 बजे का समय था। एक लंबा चौड़ा दाढ़ी मूछ वाला आदमी उस जिम से कसरत करके निकल रहा था। जहां वो बाहर निकला, उसे 2-3 बाइक सवारों ने घेर लिया और उसे गोलियों से छलनी कर दिया। उस आदमी को संभलने का मौका भी नहीं मिला, वो उसी जगह पर मारा गया। जब पुलिस आई और पुलिस ने शिनाख्त की लाश की कि कौन ये मारा गया है, तो पुलिस के मतलब होश उड़ गए, क्योंकि जो मरने वाला था वो झारखंड का खूंखार क्रिमिनल था, जिसका नाम था विक्रम शर्मा, और ये देहरादून में सहस्त्रधारा रोड पर ग्रीन व्यू सोसाइटी में रहता था। अब विक्रम शर्मा की कहानी बहुत लंबी है। एक जमाने में विक्रम शर्मा झारखंड के जमशेदपुर में आतंक का पर्याय था। उसका नाम ही दहशत फैला देता था लोगों में। विक्रम शर्मा ने जमशेदपुर में, जो कि एक स्टील सिटी है, इस्पात नगरी है, वहां समझिए बिल्कुल खून की नदी बहा दी थी। और विक्रम शर्मा ने वहां कई लोगों का खून किया था। एक तो उसने आशीष डे का खून कर दिया था। ये आशीष डे एक बंगाली सज्जन थे जो श्री लेदर्स कंपनी के मालिक थे। ये एक जूता बनाने वाली कंपनी है। तो आशीष डे का खून कर दिया विक्रम शर्मा ने। उसके बाद विक्रम शर्मा ने टाटा स्टील के सुरक्षा पदाधिकारी, सिक्योरिटी ऑफिसर जयराम सिंह की हत्या कर दी। जयराम सिंह की हत्या बिष्टुपुर इलाके में की गई। एक जगह है बागे जमशेद, वहां की गई। साथियों, मैं आपको बता दूं, मेरा बचपन जमशेदपुर में बीता है। मेरे पिताजी जमशेदपुर के एसडीओ हुआ करते थे। वैसे उस समय मैं बहुत छोटा था, इसलिए कुछ धुंधली यादें ही है मुझे, लेकिन उस समय हम लोग बिष्टुपुर और साक्षी अक्सर जाया करते थे। तो बिष्टुपुर में हत्या हो गई जयराम सिंह की। इस तरह कई हत्याएं हुई। किसी एक चौरसिया था, उसकी हत्या हो गई। एक गट्टू झा नाम का आदमी था, उस पर हमला हुआ। और उसके बाद ये विक्रम शर्मा जो था, एक बड़ा माफिया डॉन बन गया। इसका एक चेला भी था, शागिर्द था, उसका नाम था अखिलेश सिंह। तो दोनों उस्ताद शागिर्द थे। उस्ताद था विक्रम शर्मा, शागिर्द था अखिलेश सिंह। और अखिलेश सिंह ने भी जमकर खून खराबा करना शुरू किया। जब विक्रम शर्मा की गतिविधियां बहुत बढ़ गई तो पुलिस का दबाव बढ़ गया, पुलिस की दबिश बढ़ गई। तो विक्रम शर्मा भागकर आ गया उत्तराखंड
और उत्तराखंड में छिपके रहने लगा। उस समय जमशेदपुर के एसपी थे अनूप मैथ्यू। अनूप मैथ्यू को उनके खबरी लोगों ने खबर दी कि ये विक्रम शर्मा जो है ये उत्तराखंड में छिपा हुआ है। तो अनूप मैथ्यू ने पुलिस वालों को भेजा और उत्तराखंड के देहरादून से 2017 में विक्रम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। इस तरह ये सब मतलब खेल चलता रहा। विक्रम शर्मा फिर जमानत पर छूटता, फिर क्राइम करता और 2017 में गिरफ्तारी के बाद वो 4 साल तक रांची के जेल में रहा, यानी 2021 तक। रांची झारखंड की राजधानी है, कैपिटल है, वहां बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल है, उसमें बंद था ये विक्रम शर्मा और उसका चेला भी अखिलेश सिंह। और 4 साल तक ये उस जेल में रहा। 2021 में जाकर विक्रम शर्मा को बेल मिला, जमानत मिली और वो बाहर आया। 2021 में जमानत पर छूटने के बाद विक्रम शर्मा देहरादून में रहने लगा, जैसा मैंने बताया सहस्त्रधारा रोड पर ग्रीन व्यू सोसाइटी में। अब ये जो विक्रम शर्मा था, इसके बारे में कहते हैं कि इसने अपने मतलब अपराधों के जरिए क्राइम कर करके लगभग 100 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली थी। तो हुआ क्या कि इसने ऊधम सिंह नगर, ये उत्तराखंड का एक जिला है जो महान शहीद ऊधम सिंह के नाम पर है, ऊधम सिंह नगर में एक स्टोन क्रशर का काम शुरू कर दिया। स्टोन क्रशर जहां पत्थर तोड़े जाते हैं, तो इसने एक स्टोन क्रशर का फैक्ट्री बना ली और ऊधम सिंह नगर से ही इसने एक पिस्तौल का लाइसेंस ले लिया। अब ये बड़ी अजीब बात है कि इतने खूंखार अपराधी को ऊधम सिंह नगर के प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने पिस्तौल का लाइसेंस दे दिया। एक आम आदमी की चप्पल घिस जाती है, उसको पिस्तौल का लाइसेंस नहीं मिलता है, उससे 1000 सवाल किए जाते हैं, 1000 बार दौड़ाया जाता है, 1000 बार उसको नचाया जाता है, उसको लाइसेंस नहीं मिलता है। और एक इतना खूंखार अपराधी जिसने कई कत्ल किए थे, उसको बिना पुलिस वेरिफिकेशन के, बिना उसको बैकग्राउंड चेक किए हुए पिस्तौल का लाइसेंस मिल गया। ये क्लियर है कि इसमें बड़े पैमाने पर लोगों ने घूस लिया होगा और घूस के पैसे बटे होंगे और इसलिए इतने बड़े अपराधी को पिस्तौल का लाइसेंस मिल गया। उधर ये जो विक्रम शर्मा था, इसकी 2 मोर्चों पर अदावत शुरू हो गई थी। एक अदावत इसकी शुरू हो गई थी, वो मोर्चा था इसके छोटे भाई अरविंद शर्मा के साथ। अरविंद शर्मा के साथ जो अक्सर हिंदुस्तान में देखा जाता है, भाई भाई में मतलब संपत्ति का जो विवाद होता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, जिसको लेके पूरा महाभारत हो गया था। अरविंद शर्मा के साथ इसके प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, संपत्ति विवाद था। और विक्रम शर्मा की पत्नी का कहना है, सोनिया शर्मा का, कि जब विक्रम शर्मा जेल में था तो अरविंद शर्मा ने उसकी बहुत सारी संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। और दूसरा मोर्चा पर जो झगड़ा शुरू हो गया था, वो उस्ताद और शागिर्द में ही झगड़ा शुरू हो गया था। यानी कि विक्रम शर्मा का जो चेला था अखिलेश सिंह, वो झारखंड के दुमका जेल में बंद था, उसके साथ भी विक्रम शर्मा की दुश्मनी शुरू हो गई थी। दुमका के बारे में बता दूं कि झारखंड के 2 भौगोलिक इलाके हैं, एक है छोटा नागपुर और एक है संथाल परगना। तो जो झारखंड का कैपिटल है रांची, वो है छोटा नागपुर में और दुमका है संथाल परगना में। दुमका झारखंड की उप राजधानी है, सेकंड कैपिटल है। जब मैं देवघर का एसपी हुआ करता था तो अक्सर दुमका जाता था। तो दुमका जेल में ये बंद है अखिलेश सिंह। अब ये जो उस्ताद और शागिर्द मिलके करोड़ों रुपए गलत तरीके से 2 नंबर से कमाते थे, तो इसके पैसे के बंटवारे को लेके दोनों में झगड़ा हो गया था। उसके बाद ऐसा समय आया कि इन लोगों ने विक्रम शर्मा का कत्ल करने का प्लान बना दिया। कत्ल के प्लान में कई लोग शामिल थे। अरविंद शर्मा तो मास्टरमाइंड था ही था, एक राजा शर्मा नाम का आदमी था, एक आशुतोष कुमार नाम का आदमी था, एक विशाल सिंह नाम का आदमी था, एक आकाश था। तो ये जो राजा शर्मा था, ये पहले हवाई जहाज से पहुंचता है दिल्ली, दिल्ली से पहुंचता है हरिद्वार, हरिद्वार से ये 1-2 स्कूटर मतलब इस पर लेता है, किराए पर लेता है
और फिर ये लोग हथियार लेके जाते हैं। मेनली 2-3 शूटर्स जाते हैं, आकाश, आशुतोष, विशाल, और ये लोग चले जाते हैं उस जिम में, जिस जिम में ये डेली कसरत करने आता था, विक्रम शर्मा। और जिम में ये लोग घात लगाए बैठे हुए थे। विक्रम शर्मा भी जानता था कि उसकी हत्या की साजिश हो रही है, वो अपना पिस्तौल हमेशा अपने पास रखता था। लेकिन उस पर इतनी फुर्ती से हमला किया गया 13 फरवरी को 10:30 बजे सुबह में कि विक्रम शर्मा को संभलने का मौका नहीं मिला। वो बिल्कुल गोलियों से छलनी हो गया, वो कुत्ते की मौत मारा गया। अब इस बात को लेकर पूरे झारखंड पुलिस की टेंशन बढ़ी हुई है कि विक्रम शर्मा के मारे जाने पर फिर नए सिरे से गैंगवार शुरू हो जाएगा। विक्रम शर्मा गिरोह के जो लोग थे, जो उसके ज्यादा करीबी थे, वो अब चुन चुन के विक्रम शर्मा के हत्यारों को ठिकाने लगाएंगे। चाहे वो अखिलेश सिंह हो जो षड्यंत्र में शामिल हो था, या अरविंद शर्मा हो विक्रम शर्मा का छोटा भाई, या फिर आकाश हो, आशुतोष हो, विशाल सिंह हो, ये लोग। तो साथियों, विक्रम शर्मा की मौत से कुछ बातें तो साफ होती है। एक बात तो ये कि जो अपराध का रास्ता है वो आपको कहीं नहीं ले जाता है। आप सैकड़ों करोड़ की संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं, गलत काम करके, हत्याएं करके, अपहरण करके, ये करके, वो करके, और अंत में 1 मिनट में आप कुत्ते की मौत मारे जाते हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि आप कितने, एक शेर को भी 1.25 शेर मिल जाता है। आप यदि सोचते हैं कि मैं तो बहुत तेज हूं, मैं तो देहरादून में छिप कर रहूंगा, मैं तो ये करूंगा, वो करूंगा, खुद पिस्तौल रखूंगा, लेकिन फिर भी आप अपने दुश्मनों के हत्थे चढ़ जाते हैं। पिछले साल भी झारखंड में एक बहुत खूंखार अपराधी था, अमन साहू। उसकी पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई थी। अमन साहू के भी राजनीतिक मंसूबे थे। वो हजारीबाग के बड़का गांव से विधायक बनना चाहता था, एमएलए बनना चाहता था। इसके पहले ही भी मार दिया गया। जाते जाते मैं आपको बताता चलूं कि विक्रम शर्मा को भाजपा की सरपरस्ती हासिल थी। भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण उसको मिला हुआ था। नेट पर उसकी बहुत सारी तस्वीरें हैं विक्रम शर्मा की, बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ, बड़े बड़े राम भक्तों के साथ। और एक और दिलचस्प बात है कि ये जो विक्रम शर्मा है, जो इतना खून खराबा करता था, वो बिल्कुल वेजिटेरियन था, शाकाहारी था। अंडे मछली कुछ नहीं खाता था, लेकिन इंसानों का कत्ल आराम से करता था। ये भी क्या पाखंड है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।